उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में जरूरतमंद कन्याओं की शादी में दिए गए उपहार। राष्ट्र जागरण युवा संगठन के तत्वाधान में विवाह सहायता के अंतर्गत मंडल उपाध्यक्ष गीता धोरे के नेतृत्व में जगतपुर में जरूरतमंद कन्या की शादी में सिलाई मशीन अन्य उपहार देकर कन्या को विवाह की शुभकामना दी गई। इस मौके पर राष्ट्रीय सचिव अमित शर्मा, संजू भैया, जिला अध्यक्ष बलराम कश्यप, जिला उपाध्यक्ष सचिन कश्यप, महिला मोर्चा से प्रदेश महामंत्री दिव्या गुप्ता, जिला अध्यक्ष महिला प्रियंका कपूर, महान उपाध्यक्ष अनीता गुप्ता, राजे कश्यप आदि लोग मौजूद रहे। वहीं आपको बताते चले कि एसआरएमएस रिधिमा के दूसरे स्थान दिवस पर संस्थापक देव मूर्ति की प्रेरणा स्रोत स्वतंत्र सेनानी पूर्व मंत्री समाज सेवा श्री राम मूर्ति की याद में उन्होंने कहा कि आज 113वीं जयंती है। संगीत के प्रति बाबूजी से लगाव व प्रेरित होकर 2 वर्ष से पहले उनकी याद में नृत्य संगीत कला विनय को समर्पित इस संस्थान की स्थापना की गई थी। खेरकड़ संगीत विश्वविद्यालय से मान्यता हासिल करने वाला यह संस्थान भारतीय संगीत व कला को संरक्षित करने में अपना अप्रतिम योगदान दे रहा है। वहीं आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश अनुसार 11 फरवरी 2023 को शनिवार को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायाधीश सौरभ कुमार वर्मा ने बताया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए शहर व तहसील स्तर में आम जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार शुरू किया गया, जिसमें सभी पैरो लीगल वॉलंटियर की नियुक्ति की गई। प्राधिकरण सचिव सौरभ वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए शहर के सार्वजनिक स्थानों पर कैनोपी लाकर आम जनता को लोक अदालत के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चलेंगे बरेली गोरखपुर नारसा पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ ने 9 जनवरी 2023 को सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम गोरखपुर में खेले गए मैत्री बॉक्स क्रिकेट मैच में पंकज सिंह के शानदार प्रदर्शन में मीडिया टीम को एक तरफा मुकाबले में पराजित किया। यह मैत्री मैच ओवरों को खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मीडिया टीम निर्धारित 6 ओवरों में मात्र 29 रन की बना सकी। मीडिया टीम ने रजनी प्रेम नारायण गेंदबाजों को शानदार प्रदर्शन किया। वहीं आपको बताते चले अखिल भारतीय गौरक्षा परिषद ने गौ तस्करों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग की। अखिल भारतीय गौरक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को प्रदेश अध्यक्ष विपिन गंगवार के नेतृत्व में प्रतिनिधि दीपू कश्यप, अभिषेक गंगवार, सरजीत सिंह शिवा, सी सलमान खान, विमल गंगवार, पवन कुमार, हरीश गंगवार, नीरज शर्मा, ऋषभ ठाकुर आदि के नेतृत्व जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया, जहां पर प्रशासन द्वारा गौ तस्करों विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के बाद कुछ स्थानों में लगातार गौ हत्यारों के हौसले बुलंद हैं। इनको लेके तत्काल गिरफ्तार कर इनके ऊपर मुकदमा किए जाए। मेरा नाम विपिन गंगवार है, अखिल भारतीय गौरक्षा परिषद से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हमने ज्ञापन दिया था डीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री के लिए भेजा है, जो क्षेत्र में हो रही गौ हत्या संबंध में और जो गौ हत्या करने वाले लोग हैं इनकी संपत्तियों की जांच कराकर शासन इनकी संपत्ति को जब्त करे और इन पर कठोर कार्रवाई करे। ज्ञापन हमने डीएम साहब के लिए दिया था। वहीं आपको बताते चले कि फतेहगंज पश्चिमी में स्मैक सर कारोबार के लिए देश में अपनी पहचान बना चुके इस कस्बे में समय समय पर दूसरे राज्यों की पुलिस छापेमारी करती रहती है। मुखबिर की सूचना पर फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को 70 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। यह दोनों तस्कर एक स्कूल की बस में स्मैक लेकर जा रहे थे। 2023 को थाना फतेहगंज पश्चिमी स्थित राजर्षि मेडिकल कॉलेज के सामने से एक डीपीएस की स्कूल बस से 2 शातिर स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 70 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है। इन दोनों स्मैक तस्करों का नाम क्रमशः अनिल कुमार, जिसकी उम्र 49 वर्ष है, एवं शिवम कुमार, जो कि उसी का पुत्र है, जिसकी उम्र 19 वर्ष है। जो ये दोनों तस्कर हैं ये थाना फतेहगंज पश्चिमी के ही निवासी हैं। एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर इन दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा गया है एवं अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वहीं आपको बताते चले प्रदेश सरकार की योजनाओं को पूर्ण रूप से सार्थक बनाने का भी कार्य इस बजट से होगा। बजट पर चर्चा कार्यक्रम कार्बन कोऑपरेटिव बैंक डीडीपुरम बरेली में आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सांसद संतु गंगवार ने बजट के ऊपर विस्तार से जानकारी दी और कहा कि यह बजट सभी के लिए लाभदायक है। केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार जानकारी दी। सरकार सभी जन जनता ने विभिन्न योजनाओं को लाभ दे सके। कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने बजट के ऊपर पूरे विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि बजट सभी के लिए प्राप्त कार्य करेगा और केंद्र प्रदेश राज्य सरकार की योजनाओं पूर्ण रूप से सार्थक बनाने का भी कार्य इस बजट से होगा। सभी के लिए रोजगार और सभी के लिए रहने के लिए अवसर प्राप्त होगा। बिजली मिल गई, उसको जीवन की सुरक्षा मिल गई। हर तरीके का बदलाव देश में हमने दौर में देखा है।
अर्थव्यवस्थाओं से अपनी तुलना करें तो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, चमकता हुआ सितारा के रूप में नजर आ रही है हमारी अर्थव्यवस्था भारत की इस समय। अगर इस बजट की बात करें, जो हमारा बजट की फरवरी को हमारी माननीय वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया, तो बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 45 डेफिसिट है। वो डेफिसिट कैसे पूरी की जाती है? घाटा जिसे वित्तीय घाटा बोलते हैं, वो बारोइंग्स के द्वारा जो सरकार बाजार से टैक्स के द्वारा या सेविंग्स के द्वारा बारोइंग्स लेती है, उसके द्वारा उसको पूरा करते हैं। और डेफिसिट जो है 5.9% की हमारी जीडीपी की एक वित्तीय करने का सरकार का इसका लक्ष्य है। ये जो बजट बनाया गया इस बार, मित्रों, हम लोग आजादी के 75वें वर्ष, ये जो काल है प्रशस्त काल का, इसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल की घोषणा की। अमृत काल है तो ये बजट जो इस बार का प्रस्तुत किया गया अमृत काल का बजट है। और जो ये आप देख रहे हैं सामने बैनर पे भी लिखा है, वो है हमारे सिटीजन, हमारे नागरिकों के लिए, विशेष रूप से युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटी बने, उनके लिए अवसर के द्वार खुले, उस हिसाब से बजट बनाया गया है। इस बजट के द्वारा विकास हो और और ज्यादा मजबूती मिले और ये अर्थव्यवस्था भारत विश्व की नंबर 5वें नंबर पे है, बहुत जल्दी तीसरे और विश्व में नंबर पे आ जाए। तो इस बजट का एक विजन है, इस बजट का ये मूल बिंदु केंद्र बिंदु है। और इसके लिए जो हमारे वित्त मंत्री जी ने 7 बिंदुओं को जोड़ रखा है, उसको उन्होंने कहा है सप्तऋषि। जैसे हम आकाश में देखते हैं सप्तऋषि तारामंडल होता है जो हमें आलोकित करता है। अमृत काल का बजट कहा जा सकता है और क्या मुख्य बात है? देखिए, बजट जो इस बार आया है वो वाकई बहुत लोक कल्याणकारी है। पूरे देश की जनता, हर वर्ग को सोचकर, हर वर्ग की चिंता कर कर इस बार ये बजट बनाया गया है। लोगों ने जोड़ा कि ये बजट चुनाव को लेकर है या वोट की राजनीति नहीं है। मैं इसको गलत मानता हूँ। वोटों की राजनीति बिल्कुल नहीं है, लेकिन आम जनता के हितों का ध्यान रखकर इस बजट को बनाया गया है। टैक्स स्लैब, जो मध्यम वर्गीय लोगों को बड़ी दिक्कत थी, टैक्स स्लैब को 7 लाख तक कर दिया। आप समझे कि जो जीएसटी की लिमिट थी उसको 3 करोड़ तक पहुंचा दिया। हर जो आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके लिए बहुत बजट बढ़ा दिया। मतलब जिस तरफ से भी देखें, हर वर्ग की चिंता करते हुए और बहुत बड़ा दिल करके इस बजट को बनाया है। मुझको लगता है कि इस बार तो विपक्षियों को कोई मौका ही नहीं है बजट के खिलाफ कुछ बोलने के लिए। तो इतना अच्छा बजट अगर बनाया तो मैं इसके लिए पूरी सरकार को और पूरी देश की जनता को बधाई देता हूँ और इसका लाभ जन जन तक पहुँचाए। मैं अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूँ कि इसका लाभ भी हर जनता को, हर गरीब से गरीब जनता को भी इसका लाभ मिलना चाहिए, इसकी चिंता करनी चाहिए। देखिए, बजट जो बनाया गया है इस बार, जो 25 साल के लिए आगे के लिए बनाया गया है, इस बार जैसे हमारे मेन फोकस किया गया है हेल्थ पे, डिफेंस पे, और हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे ज़्यादा फोकस किसानों के लिए किया गया है। तो हर वर्ग को कुछ ना कुछ मिला है। मध्यम वर्ग को भी विशेष ध्यान रखा गया है। जो पुरानी डिफ़ॉल्ट है जो हमारे यूज करते थे, वो अब इनकम टैक्स बढ़ा के 7 लाख कर दिए गए। अब सबको इस नाते पूरा जोड़ा जा रहा है। हमारी सबसे बड़ी बात है कि जीडीपी जो है 6.1 जा रही है। उसके बाद में द्वितीय नंबर पर, सेकंड पे जो है चाइना है जो 5.2 पे जा रही है। बाकी सारी जीडीपी कोरोना की महामारी के बाद 1.321, इसके आसपास यूएस, जापान और ब्राज़ील, बाकी सारी जीडीपी 1 से नीचे है। तो हमारी बात सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिन्होंने जो कहा उसको साकार करके दिखाया। सबसे बड़ी बात, मैं माननीय प्रधानमंत्री को आभार देना चाहता हूँ कि जो वैक्सीन हमको दी गई है कोरोना काल में, सबको अनाज दिया गया है। आप देख सकते हैं कि फाइजर की वैक्सीन थी किस तरीके से निष्क्रिय हुई है, जीरो साबित हुई। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने करके दिखाया है। हम मानते हैं कि बजट अमृत काल का एक नए स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा। हमारी जो पहले जो मेडिकल कॉलेज से 45 थे, आज वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। 78 से 200 से ऊपर हमारे एयरपोर्ट आ चुके हैं। करीब 3.25 लाख के आसपास जो सड़क का जाल था वो आज 7 लाख के आसपास पहुंच चुका है। हर चीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा। अगर हमारे हाथ में धन भी आएगा, जो बजट पे अगर 50,000 रुपये लगभग हर आदमी के पास आएगा एक्स्ट्रा, तो कुछ ना कुछ हमारी बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी। इसके लिए सभी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ केंद्र सरकार के लिए। इसी के लिए हमारे जो कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। धन्यवाद। देखिए, बजट जो हमारा 1 फरवरी को पेश किया गया, आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने, ये बजट बहुत अच्छा है। और इस टर्म का मतलब हमारे लोकसभा के इस सत्र का यह आखिरी पूर्ण बजट है,
तो इसके बाद सन 24 में इलेक्शन हो जाएंगे। इस बजट के अंदर महिलाओं, गरीबों, मजदूरों, गांव, छात्रों, नौजवानों, इंडस्ट्रियलिस्ट, नौकरी पेशा, मध्यम वर्ग, सभी के लिए कुछ ना कुछ दिया गया है। हर एक के फ़ायदे का बजट है। आम तौर पर गरीबों के लिए बजट है। इस बजट के अंदर इनकम टैक्स में 7 लाख तक की छूट दी गई है। गरीबों को मकान बनाने के लिए, जिनको मकान अभी तक नहीं मिल पाए, उनका वो रुपया बढ़ाया गया है। किसानों के लिए लोन के लिए राशि और बढ़ाई गई है। अच्छी नर्सरीज खोली जा रही हैं। हर घर में शौचालय के लिए और प्रबंध किया गया है। जिनके घर गैस नहीं है उनको गैस दी जा रही है। इस तरह से मैं यही कहूँगा, इस बजट में हर एक के फ़ायदे का है। हमारे गरीबों को राशन देने का जो चल रहा है इधर इतने समय से, जो कि सिर्फ हिंदुस्तान की और उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसने इतने दिन तक अपने गरीब भाइयों बहनों को, गरीब जनता को मुफ्त राशन दिया। दुनिया में है कोई ऐसी सरकार जितने इतने दिन तक राशन दिया? कोई नहीं है। तो हर मुमकिन सहूलियत दी जा रही है। बिजली के लिए और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। हाइड्रोजन एनर्जी के लिए इस्तेमाल करने के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं। हमारे फॉसिल फ्यूल, कोयला और डीजल, पेट्रोल, इनका कम इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहन किया जा रहा है। सोलर लाइट को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ मैंने बताया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्कूटी और कार्स आ रही हैं ताकि लोगों को उनका फ़ायदा हो, एनवायरनमेंट को फ़ायदा हो, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो। जब ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी और टेम्परेचर सही रहेगा तो हमारा भूमि पूरा पृथ्वी जो है उसका क्लाइमेट चेंज उस तेज़ी से नहीं होगा जिस तेज़ी से हो रहा है। बजट पर चर्चा चल रही है। निश्चित रूप से इस बार का बजट एक अभिनव बजट है, एक सर्वसमावेशी बजट है, देश को आगे ले जाने वाला बजट है। जो माननीय मोदी जी का विजन है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो विश्व की एक संस्था है EY का आकलन है कि बाय द ईयर 2028 हिंदुस्तान $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को प्राप्त कर लेगा और 2034 तक भारत $10,000 ट्रिलियन का मालिक बनेगा। और इसके बाद ही ये अर्थव्यवस्था 2047 तक $26,000 की इकोनॉमी बनेगा। सर, सपा बसपा कांग्रेस का आरोप है कि मतलब जो बजट पेश किया गया वो किसानों के हित में नहीं है, शिक्षा के हित में नहीं है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी ने एक बहुत बढ़िया बात कल कही थी। उन्होंने कहा, अगला पिछड़ा देख के क्यों होता गमगीन, जैसी जिसकी दृष्टि वैसे दिखे सीन। इन लोगों को तो केवल आलोचना करनी है और आलोचना के लिए आलोचना करते हैं। वास्तव में बजट में ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोगों को साथ लेकर के चलने वाला समावेशी बजट है। इससे अच्छा बजट और कुछ हो नहीं सकता है। एक और कहना चाहूँगा ना, मैं कहता हूँ कई बार विपक्षियों के लिए कि सभी को चांद चमकता नज़र आता है, लेकिन किसी किसी को उसमें दाग नज़र आता है।